नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे व्यूवर्स? क्वेश्चन ये है कि डिफाइन इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन, ऑल्सो मेंशन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए इस वीडियो में पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि भैया इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एंड देन हम लोग ट्रांसफर फंक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स है क्या? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है ये कोई कंट्रोल सिस्टम है, इधर से इनपुट दिए हम लोग, इधर से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इनपुट पर कोई इम्पल्स प्रोवाइड करवाएं एज अ इनपुट, है ना, हम लोग अगर कोई इम्पल्स प्रोवाइड करवाएं, ओके, तो इस इम्पल्स के लिए हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है ना, इसका जो रिस्पॉन्स होगा, है ना, जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स होगा या जो ये रिस्पॉन्स करेगा इस इम्पल्स के लिए, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ओके, मान लीजिए कि हम लोगों ने, है ना, xt एक इम्पल्स प्रोवाइड करवाया इनपुट पर, ओके, और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का ht, है ना, ये क्या है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है इस सिस्टम का, और आउटपुट जो है ये yt है। ओके, तो यहाँ पर ये जो yt होगा आउटपुट, ये किससे इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका इनपुट स्टार ht से, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपका टाइम डोमेन में है, ठीक है, टाइम डोमेन का इक्वेशन है ये। ओके, और ये एक्चुअली में, है ना, इक्वेशन है इम्पल्स रिस्पॉन्स आउटपुट और इनपुट के मिला करके, ठीक है। हम लोग चाहें तो इसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, y ओमेगा इज इक्वल टू x ओमेगा डॉट h ओमेगा। ओके, और है ना, इसको हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ओमेगा है इसको क्या करेंगे, s से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ys xs डॉट hs। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इज एज hs इज इक्वल टू y, एक मिनट, या ys बाई एक्सेस, ठीक है। अब ये जो रेशियो है ना ys बाई एक्सेस, इस रेशियो को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ओके, दोनों रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिख के रखी हैं। चलिए बारी बारी से इनके डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। पहला, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? The response of the system for an impulse is called impulse response of the system. It is represented by ht और hn. Okay, किसी भी गिवन रिस्पॉन्स के लिए, है ना, माफ़ कीजिए, कि किसी भी गिवन इम्पल्स के लिए हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है डेट इज़ कॉल्ड एज इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? रेशियो होता है, ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल का रेशियो होता है। ओके, ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल विथ जीरो इनिशियल कंडीशंस। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, विथ जीरो इनिशियल कंडीशंस लिखना काफ़ी आवश्यक है, ओके, है ना। सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये क्या था, आपका आउटपुट सिग्नल था, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में, और ये क्या है, इनपुट सिग्नल है आपका। ओके, सो दिस इज व्हाट इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन इज। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ मेंशन करके रखी हैं ट्रांसफर फंक्शन के लिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि द ट्रांसफर फंक्शन इज ए जनरल रिलेशन बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट क्वांटिटीज़। देखिए, है ना, ये क्या है, एक जनरल रिलेशन है ना, आउटपुट और इनपुट क्वांटिटीज़ के बीच का, या ऐसा कह सकते हैं आउटपुट और इनपुट सिग्नल्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच का ये एक जनरल रिलेशन है ट्रांसफर फंक्शन, है ना। ओके, टाइम वेराइंग क्वांटिटीज़ का रेशियो नहीं होता है, ये इतना ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट द इंस्टेंटेनियस रेशियो ऑफ टाइम वेराइंग क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि Q0t QT, है ना, इस प्रकार का जो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज़ होता है, मतलब टाइम वेराइंग क्वांटिटीज़ होता है, उसका ये रेशियो नहीं होता, ठीक है। आगे का पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि द ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट गिव एनी इनसाइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। देखो, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई इनसाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है हमें ट्रांसफर फंक्शन। ओके, द ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट गिव एनी इनसाइट अबाउट द, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम।
लेकिन ये हमें सिंबॉलिक पिक्चर्स देता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम के लिए, ठीक है। तीसरे में यही लिखा है हम लोगों ने, इट ऑफर्स अ सिंबॉलिक पिक्चर अबाउट द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। ओके, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर नोन, द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड just by taking their products provided the loading effect between the connected devices can be neglected। देखो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास सिस्टम का जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग जानते हैं या गिवन है, तो हम लोग ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम का उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द गिवन, है ना, ट्रांसफर फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके जो है सिंपली हम लोग ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, है ना। ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, है ना, पेन मोमेंट, इन सब का यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट ले लिया हम लोग। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था, डिफाइन इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन, ऑल्सो मेंशन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन।